आजादी के समय 1947 में ऐसा दिखता था भारत का मैप। पार्टीशन के बाद इंडिया की तरफ 552 प्रिंसली स्टेट थे एंड बाकी एरिया जो ब्रिटिश डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता था वो इंडिया को एज इट इज रिटर्न कर दिया गया। बट प्रिंसली स्टेट को ऑप्शन दिया गया कि यदि वे चाहें तो इंडिया को या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रह सकते हैं। इन्हें इंडिया में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन के साथ मिलकर निगोसिएशन से 549 प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिला लिया। 3 प्रिंसली स्टेट हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर जो इनिशियली इंडिया में जुड़ने से मना कर रहे थे, उन्हें बाद में मिलिट्री एक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ इंडिया में शामिल किया गया। पूरी कंट्री को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, बट लोगों की डिमांड थी कि उनके स्टेट्स भाषा के आधार पर डिवाइड किए जाएं। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को देश का पहला भाषा के आधार पर स्टेट बनाया गया, बट लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट की डिमांड बढ़ने के कारण 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसमें 4-fold क्लासिफिकेशन को हटाकर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को इंट्रोड्यूस किया गया। एज अ रिजल्ट 1 नवंबर 1956 में इंडिया में 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। इंडिपेंडेंस के बाद भी गोवा, अंडमान एंड निकोबार पोर्चुगीज की टेरिटरीज थी। 1961 में इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करके इन्हें भारत में शामिल किया। ऐसे ही 1960 से 2020 तक समय समय पर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक डिमांड पर स्टेट्स का डिवीजन चलता रहा। आजादी के 76वें साल में आज एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज।